नमस्कार मित्रों, सादर वंदन। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जिस स्थान पर रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, उस स्थान के वास्तु स्थिति का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी नए मकान में प्रवेश करता है या निर्माण कराता है तो दोनों ही स्थितियों में वह सभी वास्तु दोषों के ऊपर विचार करता है और प्रयास करता है कि उस घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष ना रहे। फिर भी कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि सभी वास्तु दोषों को दूर करना संभव नहीं हो पाता। आधुनिक काल में शहरी जीवन में भूमि की कमी और अन्य अनेक कारणों से या फ्लैट में रहने की व्यवस्था आ जाने से हमें बने बनाए मकानों में भी रहना पड़ता है। और इस स्थिति में हालात यह होते हैं कि हम चाहें या ना चाहें, हम वास्तु दोषों के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, धन का अभाव, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह, बीमारी या क्लेश उत्पन्न हो रहा है तो उसे अपना अविलंब वास्तु चेक कराना चाहिए। अपने घर का वास्तु दिखाना चाहिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन न करने से पारिवारिक सदस्यों को अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ उपायों की जानकारी आज हम आपको अपनी इस चर्चा में दे रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई दमा रोगी है तो आप ध्यान रखें कि उसके कमरे की पश्चिम दीवार पर पेंडुलम वाली सफेद या सुनहरी पीले रंग की दीवार की घड़ी लगाएं। इससे शरीर की सुरक्षा हेतु 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें और रोग में इससे कमी होगी और सेहत में आप देखेंगे कि धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। अगर किसी को मिर्गी, हिस्टीरिया या दिमागी कमजोरी है तो उस रोगी के कमरे में आप उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण दिशा में शयन कक्ष उनका रखें। रोगी का शयन कक्ष भवन उत्तर पूर्व दिशा में कतई नहीं होना चाहिए, इससे अशांति बनती है। और रोगी को 5 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं एवं रोगी का शिव उपासना करना लाभदायक रहेगा। इससे रोगों में कमी आएगी और शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह है तो ऐसे व्यक्ति को अपने भूखंड और भवन के बीच के स्थान में कोई स्टोर, लोहे का जाल या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में नीले फूल वाला पौधा लगाएं। इससे रोग नियंत्रण में सहजता रहेगी और उपचार का लाभ रोगी को शीघ्र और सहज प्राप्त होगा। जोड़ों की समस्या, गठिया, पीठ दर्द आज की सामान्य बीमारियों में शामिल होती जा रही है। इस रोग से पीड़ित रोगी को जहां तक संभव हो ऐसे घरों में ना रखें जहां दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हों। उन पर कवर, प्लास्टर करवा देना चाहिए या दरारों में किसी झरने या पहाड़ी का पोस्टर लगा देना चाहिए। रोग में कमी करने के लिए रोगी को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। यह रुद्राक्ष शनिवार के दिन सूर्योदय के समय धारण कराया जाना चाहिए। हृदय रोगियों को अपने आसपास का वास्तु ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि
वो सुबह उठने के बाद अपने सोने वाले पलंग की साइड पर 3 से 4 बार बाएं हाथ से हल्का सा थपथपाएं। इसे 9 दिनों तक करें। सोने वाले कमरे की उत्तर दीवार पर क्रिस्टल बॉल टांग दें और गेंद के ठीक नीचे चारों दिशाओं में एक एक क्रिस्टल पिरामिड रख दें। घर में टूटी हुई खिड़कियां, शीशे या आईना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उन्हें भी बदल दें। टूटे हुए शीशे और खिड़कियों को कभी भी अखबार, कागज या कपड़े से ना ढकें। चिकित्सा शास्त्र में बहुत से लक्षण सुनने देखने में आते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि घर भवन का पश्चिम दक्षिण भाग अर्थात नैऋत्य कोण ही परिवार में मधुमेह रोग का जनक होता है। इस दिशा में वास्तु दोष होना मधुमेह रोग का कारण बनता है। तो मित्रों, दक्षिण पश्चिम कोने में कुआं, जल की बोरिंग या भूमिगत पानी का स्थान मधुमेह बढ़ाता है। दक्षिण पश्चिम कोण में हरियाली, बगीचा या छोटे छोटे पौधे भी शुगर का कारण बनते हैं। घर भवन का दक्षिण पश्चिम कोना बड़ा हुआ होना भी शुगर को आमंत्रित करता है। यदि दक्षिण पश्चिम का कोना घर में सबसे छोटा या सिकुड़ा हुआ है तो भी मधुमेह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दक्षिण पश्चिम भाग घर या वन की ऊंचाई से सबसे नीचा है तो मधुमेह बढ़ेगी ही, इसलिए यह भाग सबसे ऊंचा रखें। दक्षिण पश्चिम भाग में सीवर का गड्ढा होना भी शुगर को निमंत्रित करता है। ब्रह्म स्थान अर्थात घर का मध्य स्थान भारी हो तथा घर के मध्य में अधिक लोहे का प्रयोग हो तो ब्रह्म भाग से सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हों तो समझ लें कि मधुमेह का घर में आगमन होने जा रहा है। अर्थात दक्षिण पश्चिम भाग यदि आपने सुधार लिया तो काफी हद तक आप अपने परिवार से, अपने घर से मधुमेह को दूर रखने में सफल रहेंगे। रोग मुक्त रहने के लिए मित्रों, आप कुछ इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं जो वास्तु सम्मत हैं और आपके लिए सहज भी हैं, उपयोग में और लाभकारी भी हैं। अपने बेडरूम में कभी भी भूल कर भी आप खाना ना खाएं। अपने बेडरूम में जूते, चप्पल नए या पुराने बिल्कुल भी ना रखें। मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करें तथा घड़े में प्रतिदिन 7 तुलसी के पत्ते डालकर उसे प्रयोग करें। दिन में एक बार अपनी माता के हाथ का बना हुआ खाना अवश्य खाएं। यदि संभव ना हो तब भी खाना खाने से पूर्व अपनी माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर ही भोजन करें। अपने पिता को तथा जो घर का मुखिया हो उसे पूर्ण सम्मान दें। प्रत्येक मंगलवार को अपने मित्रों को मिष्ठान खिलाएं। रविवार को भगवान सूर्य को जल दें। यदि बंदरों को गुड़ खिलाएं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मधुमेह, शुगर इतनी जल्दी ठीक हो रही है। ईशान कोण से लोहे की सारी वस्तुएं हटा दें। इस प्रकार आप इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। आप स्वस्थ रह सकते हैं, आरोग्य मुक्त रह सकते हैं और गंभीर रोगों को अपने घर परिवार से दूर रख सकते हैं। तो मित्रों, यह था आज वास्तु के हिसाब से रोगों को अपने घर से दूर रखने के उपायों पर आज की हमारी चर्चा। यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें बताएं। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों।